सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनेशन की, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सिंपली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फॉर ए स्टडी आइडियल फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और जो है स्ट्रीमलाइन फ्लो हो, इसको कहते हैं आइडियल फ्लूइड, इसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ area cross section of a pipe, area of cross section of a pipe and flow speed is constant। ये है सिंपल डेफिनेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम कोई पाइप ले लें, लेट से इस तरह का कोई पाइप ले लें, लेट से कि कोई पाइप है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है V है, यहाँ पे जो एरिया क्रॉस सेक्शन है A1 है और यहाँ पे स्पीड ऑफ फ्लो जो है V1 है, यहाँ पे एरिया क्रॉस सेक्शन 2 है, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फ्लो है वो V2 है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को हम इस तरह लिख सकते हैं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पे एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट और यहाँ पे एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट जो होता है वो सेम होता है, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ए प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड ऑफ द आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रूआउट। ठीक है, तो ये है इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म। अब अगर हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाए तो दो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसको पॉइंट 1 कहते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे जिसको पॉइंट 2 कहते हैं। तो यहाँ पे अगर एरिया क्रॉस सेक्शन A1 हो, स्पीड V1 हो और जो लेंथ कवर कर रही है फ्लूइड जब यहाँ पे मूव करेगी तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया D1 है और यहाँ पे जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया D टाइम में वो D2 है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो वॉल्यूम होता है वो कंजर्व रहता है। वॉल्यूम को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में फ्लूइड को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से या हाइट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा V1 और उस पॉइंट 2 पे जो वॉल्यूम होगा V2 ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, अगर इस सिलेंडर का एरिया हो और इसकी जैसे लेंथ हो तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ ऑफ द पाइप के बराबर होगा या सिलेंडर के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ A और यहाँ पे D1 है और यहाँ पे एरिया A2 है और इसकी जो लेंथ है वो D2 है इस पॉइंट पे। ठीक है, अब आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ी है S इज इक्वल टू dt। ठीक है, या V इज इक्वल टू S डिवाइड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू स्पीड। ठीक है, तो वेलोसिटी, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि D1 जो है वो बराबर होगा इस चीज़ के V1 की और D2 जो है वो बराबर होगा V2 की। टाइम हम सेम लेते हैं, यहाँ भी जितना टाइम हम लेंगे यहाँ भी सेम टाइम लेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ A1 V1 T इज इक्वल टू A2 V2 T। तो T दोनों साइडों पे कैंसिल, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसको कहते हैं। ठीक है।